आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 हिंदी डब्ड एनिमे टू वॉच राइट नाउ। अगर तुम एनिमे देखना स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हो तो ये लिस्ट तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अगर तुम्हें एक्शन, रोमांस या थ्रिलर पसंद है तो यहाँ हर टाइप के एनिमे मिलेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये सब हिंदी डब में अवेलेबल हैं, तो एक्सपीरियंस और भी एंगेजिंग हो जाता है। इस लिस्ट में हम कुछ पॉपुलर और बिंज वर्दी एनिमे कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट पिक सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं। अगर तुम्हें एनिमे पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। फ्रूट्स बास्केट सीजन 2 का प्लॉट इमोशनल और डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट से भरा हुआ है। इस सीजन में स्टोरी और भी डार्क और लेयर्ड हो जाती है। तोरू होंडा अब सोमा फैमिली के कर्स के बारे में ज्यादा समझने लगती है, जहां फैमिली मेंबर्स चाइनीज ज़ोडिएक एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जब ऑपोजिट जेंडर उन्हें हग करता है। इस सीजन का मेन फोकस अकीतो सोमा पर है, जो फैमिली हेड है और सब पर कंट्रोल रखता है। धीरे धीरे रिवील होता है कि अकीतो का पास्ट और उसका इमोशनल ट्रॉमा ही उसके टॉक्सिक बिहेवियर का रीजन है। यूकी और क्यो के कैरेक्टर्स भी काफी ग्रो करते हैं। यूकी अपनी इंडिविजुअलिटी फाइंड करता है, जबकि क्यो अपनी गिल्ट और पास्ट से डील करता है। तोरू की काइंडनेस सबकी लाइफ में चेंज लाती है, लेकिन उसका खुद का हिडन पेन भी सामने आता है। सीजन एंड तक रिलेशनशिप्स और इमोशंस काफी इंटेंस हो जाते हैं और कर्स तोड़ने की होप स्ट्रांग हो जाती है। ये सीजन एक परफेक्ट मिक्स है रोमांस, ट्रॉमा और हीलिंग का। माई टीन रोमांटिक कॉमेडी स्नैफू क्लाइमैक्स का प्लॉट इमोशनल रेजोल्यूशन और रिलेशनशिप्स के फाइनल फेज पर फोकस करता है। ये सीजन मेनली हचिमान हिकिगाया, यूकिनो यूकिनोशिता और यूई यूईगाहामा की कॉम्प्लेक्स लव ट्रायंगल और पर्सनल ग्रोथ को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी शुरू होती है जब यूकिनो अपनी इंडिपेंडेंस प्रूव करने के लिए एक प्रॉम इवेंट ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लेती है। हचिमान उसकी हेल्प करता है, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि वो चाहता है कि यूकिनो खुद स्ट्रांग बने। यूई अपनी फीलिंग्स को समझ रही होती है, पर वो फ्रेंडशिप और लव के बीच स्टक है। सीजन का कोर थीम जेन्युइन रिलेशनशिप्स है। हचिमान फाइनली समझता है कि सुपरफिशियल सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, उसको अपनी रियल फीलिंग्स एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। धीरे धीरे सब कैरेक्टर्स इमोशनली कन्फ्रंट करते हैं अपनी फियर्स और डिजायर्स। एंड में हचिमान और यूकिनो एक ऑनेस्ट और रियल रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, जबकि यूई अपनी फीलिंग्स को सैक्रिफाइस करके उन्हें सपोर्ट करती है। ये सीजन क्लोजर देता है, बिटर स्वीट बट सैटिस्फाइंग, जहां सब कैरेक्टर्स मैच्योर हो जाते हैं इमोशनली। फायर फोर्स सीजन 2 का प्लॉट और ज्यादा इंटेंस और मिस्ट्री ड्रिवन हो जाता है। इस सीजन में शिनरा कुसाकाबे अपनी अडोला बर्स्ट पावर को समझने की कोशिश करता है और इवेंजलिस्ट नाम के डेंजरस ग्रुप के सीक्रेट्स अनकवर करता है। कंपनी 8 अब एक्टिवली इवेंजलिस्ट और व्हाइट क्लैड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट फाइट करती है, जो दुनिया को ग्रेट कैटेक्लिज्म से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। शिनरा का छोटा भाई शो कुसाकाबे भी इस ग्रुप का पार्ट है और दोनों भाइयों के बीच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट होता है। सीजन में अडोला लिंक और पैरेलल डिमेंशन के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जिससे पता चलता है कि इन्फर्नलाइजेशन का रियल सोर्स क्या है। कैप्टन बेनीमारू शिनमॉन और दूसरे कैरेक्टर्स भी अपनी पावर और बैक स्टोरी के थ्रू शाइन करते हैं। शिनरा ग्रेजुअली हीरो बनने के अपने गोल के करीब आता है, लेकिन उसे समझ आता है कि दुनिया को बचाना इतना सिंपल नहीं है। सीजन एंड तक स्टेक्स हाई हो जाते हैं और अपकमिंग वॉर का स्ट्रॉन्ग सेटअप मिलता है, फुल ऑफ एक्शन, इमोशन और सस्पेंस। BNA ब्रांड न्यू एनिमल का प्लॉट एक यूनिक वर्ल्ड में सेट है, जहां ह्यूमंस और बीस्टमैन, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल बीइंग्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। स्टोरी फॉलो करती है मिचिरू कागेमोरी को, जो सडनली एक तानुकी बीस्टमैन बन जाती है, बिना समझे कि ये कैसे हुआ। अपनी न्यू आइडेंटिटी को समझने के लिए वो एनिमा सिटी जाती है, जो बीस्टमैन के लिए एक सेफ हेवन है। वहां उसकी मुलाकात होती है शिरो ओगामी से, जो एक पावरफुल वुल्फ बीस्टमैन है और ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं करता। शिरो मिचिरू की हेल्प करता है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की मिस्ट्री को सॉल्व करने में। धीरे धीरे रिवील होता है कि मिचिरू का चेंज एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बीस्टमैन को कंट्रोल या डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। स्टोरी में डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस और कोएग्जिस्टेंस जैसे थीम्स एक्सप्लोर होते हैं। एंड में मिचिरू अपनी पावर्स एक्सेप्ट करती है और ट्रूथ एक्सपोज करने में हेल्प करती है, जबकि शिरो अपने पास्ट से कन्फ्रंट करता है। ये एनिमे एक्शन, इमोशंस और सोशल मैसेज का स्ट्रॉन्ग मिक्स है। द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी का प्लॉट एक ओवरपावर्ड डीमन किंग की स्टोरी है, जो 2000 साल बाद रीइनकार्नेट होता है। एनोस वॉल्डिगॉड, जो पहले डीमन किंग ऑफ टिरनी था, पीस के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करता है और फ्यूचर में दोबारा जन्म लेता है।
रीइंकार्नेशन के बाद वो डीमन किंग एकेडमी ज्वाइन करता है, लेकिन वहां उसे मिसफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है क्योंकि उसका पावर सिस्टम और हिस्ट्री रिकॉर्ड्स मैच नहीं करते। सोसाइटी में उसकी असली आइडेंटिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया गया होता है और फेक डीमन किंग का कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। एनोस इजीली सबको ओवरपावर करता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या पावरफुल टीचर्स, और अपनी रियल आइडेंटिटी प्रूव करने की कोशिश करता है। उसकी लॉयल फ्रेंड्स मीशा और साशा के साथ उसका बॉन्ड भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। सीजन में ग्रेजुअली रिवील होता है कि किसी ने पास्ट हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया है। एंड तक एनोस ट्रूथ एक्सपोज करता है और अपनी राइटफुल प्लेस रिक्लेम करता है। ये एनिमे एक्शन, कॉमेडी और ओपी प्रोटैगनिस्ट वाइब्स का परफेक्ट कॉम्बो है।